दिल्ली से मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर होते हुए अब हरिद्वार तक नमो भारत यानी कि रैपिड रेल को दौड़ाने की तैयारी चल रही है। अभी गाजियाबाद में रैपिड रेल का साहिबाबाद से दुहाई सेक्शन ऑपरेशनल है, जबकि दुहाई से मेरठ साउथ तक का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें ट्रायल रन हो रहा है और उसके आगे मोदीपुरम तक अभी फुल स्पीड में काम चल रहा है। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर पहले मुजफ्फरनगर तक और फिर हरिद्वार तक इसे एक्सटेंड करने का प्लान है। ये है नमो भारत, रैपिड रेल, आरआरटीएस या रैपिड एक्स, कुछ भी कह ले, सब इसी का नाम है। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ सेक्शन में फंक्शनल है, जबकि कुछ सेक्शन में ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कन्वेंशनल रेलवे और मेट्रो का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें फैसिलिटी तो है मेट्रो के जैसे, जबकि इसमें स्पीड है रेलवे के जैसे। इनफैक्ट ये रेलवे से भी ज़्यादा फास्ट है। आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर बनना था, जिसमें से दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर का काम सबसे आगे है और इस कॉरिडोर में गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई तक लगभग 17 किलोमीटर के सेक्शन में ये ऑपरेशनल है। लास्ट ईयर ही 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ऑपरेशनल सेक्शन में टोटल 4 स्टेशन हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई, और इसके साथ ही दुहाई में एक डिपो भी है। दुहाई के आगे मेरठ साउथ तक का लगभग 25 किलोमीटर का सेक्शन भी अब कंप्लीट है। इस सेक्शन में ट्रायल रन हो रहा है और मार्च तक इस सेक्शन का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा और इसमें भी टोटल 4 स्टेशन होंगे, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ। और उसके बाद मेरठ की ओर केवल 3 स्टेशन बचेंगे, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। जबकि स्टार्टिंग में यानी कि दिल्ली साइड में भी 3 स्टेशन हैं, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार। इन दोनों सेक्शन में भी काम अभी फुल स्पीड में हो रहा है और नेक्स्ट ईयर मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगले साल से दिल्ली से मेरठ तक डायरेक्ट जर्नी होगी नमो भारत से, और दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक लगभग 82 किलोमीटर का ये सफ़र मात्र 1 घंटे में ही पूरा होगा। तो दिल्ली से मेरठ तक तो अगले साल आरआरटीएस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे मेरठ से आगे बढ़ाकर पहले मुजफ्फरनगर और फिर हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है और हरिद्वार तक आरआरटीएस के बनने के बाद दिल्ली से हरिद्वार तक नमो भारत से मात्र 2 घंटे में ही ट्रैवल किया जा सकेगा और दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार की आपस में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मेरठ से मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक आरआरटीएस के एक्सटेंशन का मुद्दा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की पिछली बैठक में भी उठा था और उस पर चर्चा भी हुई थी। दरअसल ये जो रैपिड रेल है, इसको बनाने और इसे ऑपरेट करने का काम है एनसीआरटीसी का। एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि ज्वाइंट वेंचर है भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का। और इस बोर्ड का काम है दिल्ली एनसीआर में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के मीटिंग में आरआरटीएस के मेरठ से आगे एक्सटेंशन पर चर्चा हुई और फिजिकल सर्वे कराने के लिए कहा गया है। फिजिकल सर्वे से पता चलेगा कि इस एरिया में आरआरटीएस के आने से क्या क्या चेंजिंग होगा, इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इस एरिया में डेवलपमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिजिकल सर्वे के बाद अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो जल्द ही इसका डीपीआर बनेगा और अप्रूवल मिलने के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और फिर दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक नमो भारत से आरामदायक यात्रा किया जा सकेगा। वैसे तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और एनसीआर का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में आरआरटीएस का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है, क्योंकि आरआरटीएस के फर्स्ट फेज में टोटल 3 रूट अप्रूव्ड हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली से मेरठ रूट को छोड़कर किसी भी रूट में अभी तक काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में आरआरटीएस का प्रायोरिटी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसमें ट्रेन भी दौड़ रही है। इसके साथ ही दुहाई से मेरठ साउथ का सेक्शन भी अब कंप्लीट हो गया है, ट्रायल रन हो रहा है और नेक्स्ट ईयर तक दिल्ली से मेरठ तक का पूरा कॉरिडोर ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ही उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक भी आरआरटीएस की चर्चा हुई और अब इस रूट में भी काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है।
इसका रूट फाइनल हो गया है। लगभग 72 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर होगा और इसमें टोटल 12 स्टेशन बनेंगे। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही मेरठ के आगे पहले मुजफ्फरनगर और फिर हरिद्वार तक आरआरटीएस कॉरिडोर बनेगी और इस एरिया में भी काफ़ी तेज़ गति से विकास होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।